जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग प्रस्तावना के आगे वाले जो शब्द हैं, आगे वाली जो शब्दावलियाँ जो है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और इसके पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने देखा कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसके पहले हमने देखा कि भारत देश कैसे आज़ाद हुआ, और उसके बाद में फिर भारतीय संविधान बना। एक जो भी कैबिनेट मिशन जो आया था उसने संविधान की मांग की, और उसके बाद में फिर भारतीय संविधान का बनना प्रारंभ हुआ। उसके बाद में फिर हमने देखे कि प्रारूप समिति की जो अध्यक्ष है वो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बने। और उसके बाद में फिर बनने के बाद में फिर उन्होंने संपूर्ण विश्व के अलग अलग संविधानों को देखा, और उसके बाद में फिर संविधानों को देखने के बाद में वहाँ से चीज़ें ली और भारतीय संविधान का निर्माण किया। और उसके बाद में फिर हमने देखा कि प्रस्तावना में जो पहले के जो शब्द प्रस्तावना हमने देखी, और प्रस्तावना में जो ऊपर ऊपर के जो शब्द जो थे वो हमने देखा, जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तक हमने ये देख लिया था। आज हम लोग इसके आगे का हम लोग देखेंगे। आप सभी दोस्तों का माय यूट्यूब चैनल जागो आदिवासी में स्वागत करता हूं मैं, और मेरा नाम संदीप नरगावे है। मैं संविधान का टीचर हूं, और हम लोग अब आगे के जो भी शब्द जो हैं उनको हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमने जो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में हम लोग ये देख चुके हैं, यहाँ तक देख चुके हैं कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तक हम लोग देख चुके हैं। अगला जो वर्डिंग जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो अगर हम लोग देखें तो देखेंगे हम लोग कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान में जो न्याय के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो 3 प्रकार के न्याय के बारे में उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में मिलता है। सामाजिक अर्थात किसी भी व्यक्ति को नीचा नहीं माना जाएगा, और अगर किसी व्यक्ति को अगर नीचा माना जाता है तो फिर वह क्राइम माना जाएगा। और इसीलिए एट्रोसिटी एक्ट अधिनियम 1990 बनाया गया, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय देने की बात कही गई, ठीक है। अगर हम लोग अगला देखें तो अगला जो वर्ड है वो है आर्थिक। तो किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर कोई योजना कोई आती है तो योजना में किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मान लो कि कोई व्यक्ति जो उसको जो मजदूरी जो दी जाती है वो 200 रुपये दी जा रही है, और किसी व्यक्ति जो है उसको जो मजदूरी दी जा रही है वो 180 रुपये दी जा रही है, तो ऐसा भेदभाव किसी के साथ में नहीं किया जाएगा। यही जो मिलता है वो मिलता है आर्थिक न्याय। और अगला जो न्याय है वो है राजनीतिक न्याय। तो जो राजनीतिक न्याय जो है इसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में राजनीतिक आधार पे किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वह चुनाव लड़ सकता है। अगर लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा द्वारा दिए गए निर्देशों का अगर वो पालन करता है तो वह व्यक्ति, अगर वो भारतीय है तो वह चुनाव लड़ सकता है। और यही जो न्याय जो है वो राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आएगा। भारत देश के संविधान की प्रस्तावना में जो अगले जो वर्ड हैं वो ये हैं कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, ये न्याय तक हो गया था। अगले जो वर्ड थे विचार, विश्वास तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे जो वर्ड जो यूज हुए हैं वो वर्ड यूज हुए हैं विचार। तो विचार वर्ड का जो यूज हुआ है वो इसलिए हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता रहेगी, और यही स्वतंत्रता के आधार पर ही जो समाचार पत्र जो होते हैं वो संचालित होते हैं, और समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित होते हैं। क्योंकि भारत देश की जो संविधान है वो हर एक व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता देता है। अगली जो स्वतंत्रता है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 क में भी मिलता है और इसी के आधार पर ही भारतीय समाचार पत्र को दूसरा अधिकार भी मिलता है अपनी अभिव्यक्ति का, अर्थात अपनी बात को रखने का। अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज़ अगर गलत लग रही है तो वह उस बात का विरोध कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति रख सकता है। यह जो आज़ादी मिलती है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलती है और यही जो आज़ादी है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगला जो अधिकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्दावली के आधार पर जो मिलता है वो मिलता है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। जैसे कि अगर मैं खुद की बात करूं तो कोई भी व्यक्ति मुझे जय श्री राम बोलने से ना ही कोई रोक सकता है और ना ही कोई मुझे बाधित कर सकता है। अगर मेरी इच्छा है कि मैं जय श्री राम बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि ये मेरे धार्मिक स्वतंत्रता है। और अगर कोई व्यक्ति मुझे जय श्री राम बोलने पे अगर कोई मजबूर करता है तो वो भी अगर कोई मुझे मजबूर करता है तो यह मेरी स्वेच्छा पर रहेगा कि मैं जय श्री राम बोलूं या ना बोलूं। यही जो स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान देता है कि हम लोग किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन आप कुछ वीडियोस में देखते होंगे कि कुछ लोग जो है वो किसी भी व्यक्ति को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करते हैं, मारते पीटते हैं और मारने पीटने के बाद में जय श्री राम बोलने के लिए उसे मजबूर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की भी अवहेलना है और कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की भी अवहेलना है, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम भी जो है उन्होंने कभी किसी को उनके जीवन काल में बिना किसी मतलब के दुख तकलीफ नहीं दी थी। और यही जो स्वतंत्रता जो है वो 3 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान हम सभी को देता है। अगली जो स्वतंत्रता जो है वो उपासना की स्वतंत्रता है। उपासना का अर्थ होता है किसी भी देवी देवता की पूजा करना या फिर उन्हें अगरबत्ती लगाना या फिर उनकी प्रार्थना करना। तो यदि मेरी इच्छा है कि मैं किसी भी देवी की, यदि मेरी इच्छा है मैं किसी भी देवता की अर्चना करूं, प्रार्थना करूं, तो यह मेरी स्वेच्छा पर रहेगा। मुझे इसे करने से कोई रोक भी नहीं सकता और मुझे यह करने के लिए कोई बाधित भी नहीं कर सकता, कोई मजबूर भी नहीं कर सकता। यही चीज़ जो है वो बताया गया है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला जो वर्ड है कि प्रतिष्ठा तथा अवसर में समता। अगला जो वर्ड है वो है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर एक व्यक्ति को एक स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति किसी की बेइज्जती बिना मतलब के नहीं कर सकता और अगर किसी व्यक्ति की अगर प्रतिष्ठा में कोई बात आती है तो वो कहीं ना कहीं भारत देश के संविधान की अवहेलना है और यह कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के एक मौलिक जो उसके पास चीज़ें होना चाहिए उसकी भी अवहेलना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा जो वर्ड जो यूज़ हुआ है उसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपना एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता रहेगी। अगला जो वर्ड है वो है अवसर में समता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अवसर में समता का जो वर्ड का जो यूज़ हुआ है वो यह यूज़ हुआ है कि जो कोई भी सरकारी नियोजनों में अगर कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी नौकरी अगर आती है तो जब वो नौकरी आएगी तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी भेदभाव के आधार पर भर्ती नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि भारत देश में आदिकाल में भारत देश के प्राचीन भारत में पहले वर्ण व्यवस्था होती थी, जिस वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही व्यक्ति के कर्म को
निर्धारित किया जाता था। और इसीलिए भारत देश में ये कहा गया कि भारत देश में एक जो किसी भी व्यक्ति, जब भी कोई सरकारी नियोजन में कोई अवसर निकलेगा, कोई नियोजनों में कोई वैकेंसी निकलेगी, तो वहाँ पर एक बिना भेदभाव के साथ में अवसर में समता दी जाएगी। यही वर्ड इसमें यूज़ हुआ है। जैसे हम लोग आगे देखें तो हम लोग देखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अगला जो वर्ड है वो यह है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। हमारे भारत देश की प्रस्तावना में ये उल्लेखित है कि भारत देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, अर्थात हम सभी के बीच में जो विद्यमान है बंधुता, अर्थात हमारे बीच में एक भाईचारा बनाया जाएगा और भारत देश को इस प्रकार से चलाया जाएगा जिसमें सभी व्यक्तियों में आपस में भाईचारा रहे, ताकि भारत देश की एकता हमेशा बनी रहे, भारत देश की अखंडता हमेशा बनी रहे। यही जो अखंडता शब्द जो है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत देश जो है वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। और ये जो अखंडता शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1973 में जोड़ा गया था। अगर हम लोग अगला देखें तो उसमें अगला में ये लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को संविधान को दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को 26 नवंबर 1949, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान जो है वो बन के तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो तिथि थी ये भारत देश के लिए एक पवित्र तिथि मानी जाती थी, क्योंकि इस तिथि को 15 अगस्त से पूर्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो जब ये पवित्र तिथि आने वाली थी तो इसी कारण से 26 जनवरी तिथि को आने वाले समय में भी अच्छे तरीके से याद किया जाए, इस कारण से भारतीय संविधान को जो लागू किया गया वो 26 जनवरी को लागू किया गया। लेकिन भारतीय संविधान बनके कब तैयार हो चुका था? 26 नवंबर 1949 को। और इसी में जो अगले जो शब्द जो यूज हुए हैं, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, तो ये जो शब्द जो यूज हुए हैं वो शब्द यूज हुए हैं विक्रम संवत, जो कि उस समय पे भारतीय कैलेंडर हुआ करता था, तो ये उसकी तारीख है। और अगले जो वर्ड यूज हुए हैं इसमें कि इस संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित तथा अंगीकृत करते हैं, तो ये जो 3 वर्ड जो यूज हुए हैं वे ये अगर ये माना जाता है कि भारतीय संविधान को आत्मार्पित, अंगीकृत तथा अधिनियमित जो किया गया वो 26 नवंबर 1949 को किया गया, लेकिन भारतीय संविधान को जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम भारतीय संविधान की सबसे पहले अनुसूचियों को देखेंगे, पहली अनुसूची, 9वीं अनुसूची। और सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने सभी ने सबसे ज़्यादा सुना होगा 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में सुना होगा, जिसको हम लोग अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग देखेंगे। ये जो वीडियो है वो भारतीय संविधान का पार्ट 5 है। अगला जो पार्ट जो बनेगा वो पार्ट 6 बनेगा और इसी में हम लोग भारतीय अनुसूचियों को हम लोग देखेंगे। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।